बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, हमेशा प्रभु से यही कहना है क्या कि प्रभु इतनी कृपा कर देना ना, जब ये प्राण तन से निकले, चूंकि निकलेगा एक दिन, फेंको धावती तम च धावती फड़ीर सर्पम शिखी धावती। एक मेढक जा रहा है फुदकता हुआ, उसके पीछे एक सांप जा रहा है कि मेढक को खा करके अपनी इच्छा पूरी करूं, भूख मिटाऊं। मेढक के पीछे एक मोर जा रहा है, सांप के पीछे मोर जा रहा है कि सांप को खा करके अपनी भूख को मिटाऊं। और मोर के पीछे एक शेर जा रहा है कि मोर को खा के अपनी भूख मिटाऊं। व्याधो पितम धावती, और उस सिंह के पीछे एक बहेलिया जा रहा है कि सिंह का मैं शिकार कर लूं। किसी ना किसी रूप में काल सबके पीछे जा रहा है। कालः पृष्ठति कचधरः के नापि न ज्ञायते, परंतु अपनी प्राप्तव्य वस्तु की आसक्ति के कारण कोई अपने पीछे के काल को नहीं देख रहा है। हे भक्तों, काल हम सभी के पीछे लगा है, परंतु हम भी अपनी प्राप्तव्य वस्तु के पीछे मृत्यु पर ध्यान नहीं देते, काल पे ध्यान नहीं देते। एक कार्य करना, ये विचार करना कि एक दिन हमारी मृत्यु होनी है। इस सत्य को भूलिए मत, इसे याद रखिए और एक कार्य करते रहिए, प्रभु का स्मरण बना करके रखिएगा। और भक्तजनों, जब अंत समय आए ना, वही आपका स्मरण आपके जुबा पे भगवान का नाम ले आएगा। क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, अंत राम कहे आवत नाहे। पूरे जन्म जन्म जो प्रयास करते हैं, परंतु अंत में भगवान का नाम नहीं आता है। और जिसके जुबान पे अंत में भगवान का नाम आ गया ना, समझ लेना उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। भक्तजनों, सफल हो जाता है। इसलिए अंत में राम का नाम आए, ये सबसे बड़ा माध्यम है। आज किसी का अंत समय आ जाता है, जब वो किसी को पहचान नहीं पाता है, तो दुनिया वाले क्या करते हैं, सामने जाते हैं और कहते हैं मुझे पहचान। मैं कौन? मैं तेरी बुआ, मुझे पहचान। मैं तेरा फुफ्फा, मुझे पहचान। मैं तेरा चाचा, मुझे पहचान। अरे अब तो शांत रह, पूरे जीवन तूने चाचा बुआ फुफ्फा किया। अब एक काम करना, उसके सामने मेरे राम मेरे कृष्ण की एक फोटो ले जाना और उससे कहना इन्हें पहचान रहा है। अगर वो एक बार ये कह दिया ना, हाँ इन्हें मैं पहचान रहा हूँ, ये लड्डू गोपाल हैं, ये श्याम सुंदर हैं, ये कृष्ण हैं, उसी क्षण उसका जीवन धन्य हो जाएगा, प्यारे धन्य हो जाएगा। और अंततोगत्वा उसे प्रभुधाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जिसका अंत सुधर गया, उसका सब कुछ सुधर जाता है। पितामह भीष्म की सदगति हुई, इधर मेरे भगवान का स्वर्गारोहण हुआ, परमधाम गमन हुआ। ये समाचार सुन करके पांडव भी स्वर्गारोहण कर दिए। परीक्षित की उम्र बड़ी छोटी थी, धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। परीक्षित का विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए और बड़े बेटे का नाम जन्मेजय है। एक दिन परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, आंखों ने दृश्य देखा, एक काला पुरुष गाय बैल को पीट रहा है। बैल एक पैर पर है, आंसू बह रहे हैं। परीक्षित ने शस्त्र उठाया दंड देने के लिए। वो काला व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं कलयुग हूं, मुझे क्षमा करें। कहने लगे, मेरे राज्य में क्या कर रहा है? बोला, महाराज अब मेरा समय आ गया, हम 4 भाई हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो मेरा समय आ गया, अब मैं रहूंगा, मुझे कोई जगह दीजिए।
परीक्षित ने कहा तू मेरे शरण में आया है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, जा मैं तुझे 4 स्थान दे दिया। तो द्यूतम पानः स्त्रिया शूना यत्र धर्म चतुर्विधा। कलयुग कहाँ है? बोले 4 जगह पे है। जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ कलयुग है, जहाँ मदिरा पान हो वहाँ कलयुग है, और जहाँ वेश्यावृत्ति हो वहाँ कलयुग हो, और जहाँ हिंसा हो वहाँ कलयुग है। श्रोताओं, पुनः कलयुग ने कहा महाराज एक तो कोई अच्छा सा स्थान दे दो। बोले तेरे अंदर गुण क्या है? बोले महाराज ऐसे तो कीचड़ है, परंतु कीचड़ में कमल खिला हुआ है, वो कमल क्या है? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो बड़े बड़े साधन करने से नहीं प्राप्त होते थे, कलयुग में मेरे नाम से प्राप्त हो जाएंगे। उस समय परीक्षित को इसका गुण पसंद आ गया और सोने में वास दे दिए। परीक्षित का मुकुट भी सोने का था। जो जरासंध का मुकुट था आज परीक्षित धारण कर लिए थे। उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। जो संत की सेवा करने जानते थे, जिनके पूर्वज, जिनके वंश में संतों का सम्मान होता था, आज वो परीक्षित संत का अपमान करने पे तुल गए और ऋषि समीक के गले में एक मरा हुआ सांप उठा के डाल देते हैं। जब उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला किसी ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, क्रोध आया और नर्मदा नदी के तट पे था, नर्मदा का जल ले लिया। इति लंघित मर्यादम तच्छके सप्तमे हने दक्षन्योवश कुलांगारम चोदितों में तद्रुहम। जिसने भी मेरे पिता का अपराध किया है मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रोताओं, जब परीक्षित को लगा 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय परीक्षित सारा वैभव धन संपत्ति छोड़ करके भागीरथी के तट पे जाकर बैठ गए। और जब परीक्षित बैठे तो बड़े बड़े संत आ गए। राजा परीक्षित ने सब संतों से कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा ब्राह्मण के श्राप का कोई काट नहीं है, असंभव, नहीं पता। उस समय परीक्षित की आंखों से आंसू आ गए कि मेरे वंश में तो संतों का सम्मान होता था, मैंने अपने वंश परंपरा का अपराध किया, अब मैं क्या करूं? और जैसे परीक्षित की आंखों में आंसू आए उसी समय भगवान की कृपा हो गई। क्या? बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैर्वधूत वेशः। जैसे ही सुखदेव का प्राकट्य हुआ, सब लोग खड़े होकर सुखदेव का सम्मान करने लगे। उनके बाबा पराशर की बड़ी लंबी दाढ़ी हो गई थी, वो अपने दाढ़ी से अपने पौत्र सुखदेव का रास्ता साफ करने लगे। कहीं मेरे पौत्र के कोमल चरणों में कंकड़ ना चुभ जाए। दूरा देव विलोल लोचन पुटई रालो कितो बाल कई स्त्री भी करवाल शीढ़ मनसा सानंद मालिंगिता सिद्धो स्थिति नमस्कृतम पति जने कैश्चिन मुदा सादरम श्रीमान व्यास मुनि सुतो विजयते गच्छन परीक्षित सभा। सुखदेव स्वामी आए, परीक्षित ने स्वागत किया और परीक्षित प्रश्न करते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य हयत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित का प्रश्न अपने लिए नहीं था, परीक्षित का प्रश्न जो था पूरे समाज के लिए था।
क्यों? क्योंकि सब मरने वाले हैं और बड़े मजे की बात है हो 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होगी ना। कितने दिन में? 7। क्यों? क्योंकि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ही दिन होते हैं, 8वां तो कोई दिन होता ही नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में न जाने कौन सा हमारा आखिरी दिन हो जाए, कौन जानता है, कौन जानता है। आज हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कल बोल पाएंगे कि नहीं, सुन पाएंगे कि नहीं। हम जा रहे हैं, कहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये किसी को बोध नहीं है। मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव, मौत सत्य है जीवन का। परीक्षित के प्रश्न से गुरुदेव सुखदेव बड़े अभिभूत हुए, प्रभावित हुए। और जो सुखदेव ने परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया है और जो गुरुदेव ने परीक्षित को सुनाया है, उसे हम कल सुनाएंगे। आज का समय करता है इनकार। लड्डू गोपाल को करें बारंबार प्रणाम। आइए बड़े भाव से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर अपना हाथ हम सभी के सर पे रख देना। हमने अपना समय आपकी कथा में लगाया है गोविंद, तो आपसे बस एक ही मांग है, इतना तो कृपा कर देना, मेरे सर पे अपने दोनों हाथ को रख देना। जन्म जन्म तक कृष्ण हमारा साथ देते रहना। आइए इसी भाव के साथ हम सभी लोग आरती करेंगे बड़े भाव से। जय श्री राधे। बाहर आई जिंदगी में, बाहर आयल जिंदगी में, वो जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, बाहर आयल जिंदगी में, ये बाहर आयल जिंदगी में, जब से मिल गई ले, वो जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में। जय हो। पहले तो जिंदगी में कछुना सुहात रहे, पहले तो जिंदगी में कछुना सुहात रहे, पहले तो जिंदगी में कछुना सुहात रहे, पहले तो जिंदगी में कछुना सुहात रहे। अब तो सगरो हो, अब तो सगरो हो, अब तो सगरो भैले मुझे यार। बाहर आयल जिंदगी में, अब तो सगरो गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, बाहर आयल जिंदगी में, बाहर आयल जिंदगी में, बाहर आयल जिंदगी में, बाहर आयल जिंदगी में। जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में, जब से मिल गई ले गुरु जी हमार। बाहर आयल जिंदगी में। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। यहाँ के प्राकट उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। कल हम सभी लोग बड़े भाव से झूमेंगे, नाचेंगे, कन्हैया की बधाइयां मना। माइनर दे दीजिए भैया। अरे चली जा रही है, सागा सनी सनी धमा गा मगा समा पधनी नि सागा रे सनी सागा।
अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजने मनवा राम गोविंदा, भजने मनवा भजने मनवा राम गोविंदा, भजने मनवा और आज 3 दिवस से परम पूज्य के मुखार बिंदुओं द्वारा आप सभी कथा श्रोता भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं, तो क्या कहना है आइए। ये जो करते रहोगे बाबा भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर गाइए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर